दोस्तों, मोहब्बत के रिश्ते एक दिन में नहीं बिगड़ते। वो खामोशी से कमजोर होते हैं और फिर अचानक टूट जाते हैं। शुरू के दिन याद करें, वही मर्द आपकी एक मुस्कुराहट के लिए बेचैन रहता था, आपकी छोटी छोटी बातों को अहम समझता था, आपके दुख को अपना दुख महसूस करता था। वो आपको महफूज रखने का वादा करता था और आपको यकीन दिलाता था कि आप उसकी जिंदगी की सबसे कीमती हकीकत हैं। मगर वक्त गुजरता है और रवैयों में हल्की सी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। वही शख्स जो कभी आपकी बात सुनने को तरजीह देता था, अब आपकी बात को नजरअंदाज करने लगता है। वही इंसान जो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझता था, कभी कभार दूसरों के सामने तंज करने लगता है, आपको जलील करने लगता है। और बाज रिश्तों में ये रवैये तलखी से बढ़कर जारहियत और हाथापाई तक जा पहुंचते हैं। ये सब अचानक नहीं होता, ये एक नफसियाती अमल होता है जो ऐसा ऐसा रिश्ते के अंदर अपनी जगह बना लेता है। यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, क्या वाकई मोहब्बत खत्म हो जाती है, या फिर रिश्ते के अंदर ऐसी गलत आदतें और रवैये शामिल हो जाते हैं जो जज्बात को धुंधला देते हैं और ताल्लुक को कमजोर कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ते में शामिल दोनों अफराद इन तब्दीलियों को बर वक्त समझ नहीं पाते। कुछ रवैये मामूल बन जाते हैं और कुछ समझौते खामोशी से रिश्ते का हिस्सा बन जाते हैं। ये भी हकीकत है, किसी भी रिश्ते में बेइज्जती या जिस्मानी तशद्दुद का कोई जवाज नहीं होता। ऐसा रवैया ना मोहब्बत है, ना ही ताल्लुक की मजबूती की अलामत। इस मौजू पर बात करने का मकसद सिर्फ ये समझना है कि किन नफसियाती पहलुओं की वजह से रिश्ते अपनी असल खूबसूरती खोने लगते हैं। अब सवाल ये कि वो कौन सी खामोश गलतियां हैं जो अक्सर औरतें अनजाने में दोहराती हैं और रफ्ता रफ्ता रिश्ते के तवाजुन को बदल देती हैं। और वही मर्द जो उनके एक इशारे पर हरकत करता था, वही उनके खिलाफ हो जाता है। आइए अब उन गलतियों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं ताकि तस्वीर का दूसरा रुख वाज़ेह हो सके। गलती नंबर 1, खुद को मुकम्मल तौर पर कुर्बान कर देना। मोहब्बत के आगाज में जज्बात बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। दिल चाहता है कि सामने वाले को हर खुशी दी जाए, हर मुश्किल से बचाया जाए और उसकी जिंदगी को आसान बना दिया जाए। अक्सर औरतें यही समझती हैं कि अगर वो अपनी हर ख्वाहिश को पीछे छोड़ देगी, अपनी तरजीहात बदल देगी और अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ रिश्ते पर लगा देगी तो मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। इस सोच के तहत वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदलना शुरू कर देती है। वो अपनी पसंद के काम छोड़ दे, दोस्तों और समाजी तल्लुकात से दूर हो जाती है, अपने ख्वाब, अपने शौक, हत्ता कि अपनी शख्सियत के कुछ हिस्से भी नजरअंदाज कर देती है। शुरू में ये सब कुर्बानी मोहब्बत की अलामत लगती है, लेकिन नफ्सियात एक मुख्तलिफ हकीकत बताती है। इंसानी फितरत यह है कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत वक्त के साथ कम महसूस होने लगती है। कदर अक्सर वहाँ पैदा होती है जहाँ शख्सियत, खुद मुख्तियारी और इंफरादियत मौजूद हो। जब औरत अपनी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर रिश्ते में जम कर देती है तो वह एक अलग और मजबूत शख्सियत के तौर पर नजर आना कम हो जाती है। उसके जज्बात, फैसले और ख्वाहिशात पस मंजर में चले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि मर्द ही उसकी पहचान बन जाता है, जिससे मर्द लाशऊरी तौर पर उसे एक मुस्तकिल सहूलत के तौर पर देखने लगता है। ऐसी सहूलत जो हमेशा मौजूद हो, जिसके लिए अलग से कोशिश करने की जरूरत महसूस न हो। यही वो मरहला होता है जहाँ रिश्ते में तवाजुन कमजोर होने लगता है, क्योंकि सेहतमंद ताल्लुक वो होता है जहाँ दोनों अफराद अपनी अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। मोहब्बत वो होती है जहाँ दो मुकम्मल शख्सियात एक दूसरे के साथ चलने का फैसला करती हैं। जब एक शख्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो रिश्ता बराबर का नहीं रहता और यही अदम तवाजुन अक्सर मसाइल की बुनियाद बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि मोहब्बत करते हुए भी इंसान अपनी पहचान, अपने ख्वाब और अपनी जात को जिंदा रखे, क्योंकि मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहाँ मोहब्बत के साथ खुद की कदर भी मौजूद हो। गलती नंबर 2, हदें मुकर्रर ना करना। मोहब्बत में अक्सर ये समझ लिया जाता है कि अगर हदें खत्म कर दी जाएं तो रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। हदें खत्म करना मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्ते के तवाजुन को खतरे में डालना होता है। कई औरतें रिश्ता बचाने के लिए हर बात बर्दाश्त करना शुरू कर देती हैं। वो तलख जुमले सुनकर खामोश रहती हैं, गलत रवैये को नजरअंदाज कर देती हैं और अपनी तकलीफ को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। बज़ाहिर ये रवैया सब्र और बर्दाश्त लगता है, लेकिन शऊरी तौर पर ये एक खामोश पैगाम देता है। ये सब काबिल कबूल है। इंसानी नफ्सियात का एक वाज़ेह असूल है, इंसान वही हद तक आगे बढ़ता है जहाँ तक उसे रोकने वाला कोई न हो। मियां बीवी के रिश्ते में जब औरत शुरू में ही अपनी हदूद वाज़ेह नहीं करती तो मर्द ऐसा ऐसा अपने रवैये में सख्ती बढ़ा सकता है। वो लाशऊरी तौर पर यह समझने लगता है कि ये सब नॉर्मल है और यही रवैया वक्त के साथ मुस्तकिल आदत बन जाता है। अक्सर रिश्तों में बेइज्जती अचानक शुरू नहीं होती, ये छोटे जुमलों से आगाज लेती है, हल्के तंज से शुरू होती है और जब उसे रोकने वाला कोई ना हो तो यही छोटी बातें बड़ी तौहीन में बदल सकती हैं। हदें मुकर्रर करना लड़ाई नहीं होता,
ये खुद की कदर का इजहार होता है। ये दूसरे शख्स को ये बताने का तरीका होता है कि आप किस रवैये को कबूल करेंगे और किस रवैये को नहीं। सेहतमंद रिश्ते वो होते हैं जहाँ दोनों अफराद एक दूसरे की हदूद का एहतराम करें, जहाँ बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं और जहाँ खामोशी को बर्दाश्त समझने की गलती न की जाए। याद रखें, जहाँ हदें वाज़ेह हों वहाँ एहतराम खुद ब खुद पैदा होता है, और जहाँ एहतराम मौजूद हो वहाँ मोहब्बत ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। गलती नंबर 3, हद से ज्यादा दस्तयाब होना। मोहब्बत में अक्सर ये समझ लिया जाता है कि हर वक्त साथ रहना, हर कॉल फौरन उठाना, हर बात पर बगैर सोचे मान जाना रिश्ते को मजबूत बनाता है। खास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते में औरत अक्सर ये सोचती है कि अगर वो हर लम्हा शौहर के लिए हाजिर रहेगी तो ताल्लुक मजबूत रहेगा। इस सोच के तहत वो खुद को हर वक्त दस्तयाब कर देती है, मसरूफ होकर भी कॉल उठाती है, उसके लिए काम करती है, अपनी थकन को नजरअंदाज कर देती है, अपनी राय अपनी जरूरत सबको दबा लेती है और बाद के लिए रख देती है। बज़ाहिर ये सब मोहब्बत लगता है, लेकिन इंसानी नफ्सियात इसके बिल्कुल बरक्स काम करती है। इंसानी दिमाग स्केर्सिटी को, नायाबी को अहमियत देता है। जो चीज हर वक्त मौजूद हो वो ऐसा ऐसा मामूल बन जाती है, और जो चीज मामूल बन जाए उसकी कदर कम महसूस होने लगती है। जब औरत हर वक्त दस्तयाब होती है तो शौहर लाशऊरी तौर पर यह समझने लगता है कि इसकी मौजूदगी यकीनी है, इसके जज्बात खुद ब खुद मुशस्सर हैं, इसके वक्त की कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं। यहाँ से रिश्ते का तवाजुन बदलना शुरू होता है। सेहतमंद मियां बीवी के रिश्ते में थोड़ी सी खुद मुख्तारी बहुत जरूरी होती है। अपनी मसरूफियात, अपना वक्त, अपनी जाती दुनिया। ये फासले बेरुखी नहीं होते, ये सांस लेने के लिए जगह होते हैं जहाँ दोनों शरीक हयात एक दूसरे के बगैर भी अपनी शनाख्त रखते हैं। तो मुलाकात में कशिश बाकी रहती है, बातों में वजन रहता है और कुर्बत में कदर पैदा होती है। हर वक्त दस्तयाब रहना, हर वक्त शौहर के लिए काम करना मोहब्बत को साबित नहीं करता, बल्कि बाज़ औक़ात ये लाशऊरी तौर पर यह पैगाम देता है कि मैं खुद को नजरअंदाज करके भी हर हाल में तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। मोहब्बत का हुस्न तवाज़ुन में है, जहाँ साथ भी हो और थोड़ा सा फासला भी, क्योंकि रिश्ते में वही मौजूदगी कीमती होती है जो मजबूरी नहीं इंतखाब हो। गलती नंबर 4, अपनी इज्जत नफ्स को नजरअंदाज करना। कई औरतें रिश्ता बचाने की नीयत से खामोशी को आदत बना लेती हैं। वो दिल पर लगने वाली बातें सह लेती हैं, तलख जुमले नजरअंदाज कर देती हैं और बार बार होने वाली बेकदरी को सिर्फ इस खौफ से कबूल कर लेती हैं कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। उनके ज़हन में एक ही जुमला गूंजता रहता है, बस घर सलामत रहे। इस सोच के तहत वो अपनी इज्जत नफ्स को ऐसा ऐसा पीछे कर देती हैं, अपनी बात कहना छोड़ देती हैं, अपने एहसासात को कम अहम समझने लगती हैं और बाज़ औक़ात अपनी तौहीन को भी समझौते का नाम दे देती हैं। लेकिन नफ्सियात एक तलख हकीकत बताती है, जब इंसान खुद अपनी इज्जत का दिफा नहीं करता तो सामने वाले के लाशऊर को एक वाज़ेह पैगाम मिलता है कि यहाँ हदें कमजोर हैं, और जहाँ हदें कमजोर हो वहाँ एहतराम देर तक कायम नहीं रहता। इज्जत नफ्स कोई जिद नहीं होती, ये वो बुनियाद है जिस पर हर सेहतमंद रिश्ता खड़ा होता है। खासकर मियाँ बीवी के रिश्ते में जब औरत खुद को बार बार कमतर साबित करती है तो शौहर लाशऊरी तौर पर उसे बराबर का शरीक नहीं बल्कि खामोश कबूल करने वाले किरदार में देखने लगता है, और यहीं से मसला शुरू हो जाता है। गलती नंबर 5, जज्बाती इन्हिसार हद से बढ़ा देना। मोहब्बत में जुड़ाव फितरी बात है। दिल चाहता है कि इंसान अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपनी परेशानियाँ सब कुछ अपने शरीक के हयात पार्टनर के साथ बांटे, लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ ये जुड़ाव आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल इन्हिसार में बदलने लगता है। कई औरतें शादी के बाद अपनी खुशी का मरकज सिर्फ शौहर को बना लेती हैं। उनकी मुस्कुराहट शौहर के रवैये से जुड़ जाती है, उनका सुकून शौहर के मूड पर मुनसर हो जाता है, हत्ता कि वो अपनी पहचान भी उस रिश्ते के गिर्द घुमाना शुरू कर देती हैं। बज़ाहिर ये गहरी मोहब्बत लगती है, लेकिन नफ्सियात इसे खतरनाक तवाज़ुन कहती है। जब एक इंसान दूसरे पर मुकम्मल जज्बाती सहारा बन जाए तो रिश्ता बराबर का नहीं रहता। वो एक ऐसा ताल्लुक बन जाता है जहाँ एक फरीक सहारा देता है और दूसरा सहारा लेने का आदी हो जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ये अदम तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता दबाव पैदा करता है। शौहर लाशऊरी तौर पर यह महसूस करने लगता है कि उस पर हर वक्त मजबूत रहने की जिम्मेदारी है, कि उसे हर मसला हल करना है, और ये मुसलसल दबाव अक्सर फासले और झुंझलाहट को जन्म देता है। दूसरी तरफ जब औरत अपनी खुशी का इख्तियार मुकम्मल तौर पर किसी और को दे देती है तो वो खुद को कमजोर महसूस करने लगती है, उसकी खुद एतमादी मुतासिर होती है और वो मामूली रवैयों से भी शदीद मुतासिर होने लगती है। सेहतमंद रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों अफराद एक दूसरे का सहारा हो, लेकिन एक दूसरे की बिसाखी न बने। मोहब्बत में साथ जरूरी है, मगर अपनी जात का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। याद रखें, मोहब्बत उस वक्त खूबसूरत रहती है जब दो मजबूत शख्सियत एक दूसरे का हाथ थामे, न कि एक शख्सियत मुकम्मल तौर पर दूसरी पर टेक लगाए। गलती नंबर 6, शुरू के रवैयों को नजरअंदाज करना। हर रिश्ता अपने आगाज में कुछ इशारे जरूर देता है, कुछ रवैये, कुछ आदतें, कुछ रद्द-ए-अमल। हर रिश्ता अपने आगाज में कुछ इशारे जरूर देता है, कुछ रवैये, कुछ आदतें,
कुछ रद्द अमल जो मुस्तकबिल की तस्वीर का हल्का सा खाका बनाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मर्द शुरू में ही अपने मिजाज की झलक दिखा देता है, कभी गैर जरूरी गुस्सा, कभी हर बात में कंट्रोल करने की ख्वाहिश, कभी बात करते हुए एहतराम की कमी। ये इशारे बहुत वाज़ेह भी हो सकते हैं और बहुत नरम भी, लेकिन मोहब्बत के इब्तदाई मरहले में ये सब चीजें अक्सर मामूली महसूस होती हैं। औरत सोचती है कि बस थोड़ा गुस्से वाला है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, या वो मेरी फिक्र करता है इसलिए मुझे कंट्रोल करना चाहता है। यही वो मकाम होता है जहाँ जज्बात हकीकत पर पर्दा डाल देते हैं। नफ्सियात कहती है कि इंसान का बुनियादी रवैया अचानक तब्दील नहीं होता। वही आदतें जो शुरू में हल्की महसूस होती हैं वक्त के साथ मजबूत हो जाती हैं, और जो रवैया नजरअंदाज कर दिया जाए, जो रवैया मजबूत हो जाए, वो अक्सर मजीद ताकत पकड़ लेता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में जब इब्तदाई इशारों को संजीदगी से नहीं लिया जाता तो बाद में यही रवैये तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। छोटा सा गुस्सा सख्त मिजाजी में बदल सकता है, हल्का सा कंट्रोल मुकम्मल पाबंदी में तब्दील हो सकता है, और मामूली बेअदबी मुस्तकिल बेइज्जती बन सकती है। मोहब्बत आंखें बंद करने का नाम नहीं होती, बल्कि समझकर, देखकर और परख कर साथ चलने का नाम होती है। सेहतमंद रिश्ता वो होता है जहाँ इंसान शुरू से अपनी हदूद कायम करे, जहाँ इंसान शुरू से अपनी हदें वाज़ेह करे, जहाँ गलत रवैये को खामोशी से कबूल न किया जाए बल्कि नरमी और समझदारी से उस पर बात की जाए। क्योंकि जो मसला इब्तदा में नजरअंदाज हो जाए वो वक्त के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि अक्सर रिश्ते की बुनियाद को कमजोर कर देता है। याद रखें, मोहब्बत में जज्बात जरूरी होते हैं, लेकिन बसीरत उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। गलती नंबर 7, खौफ की बुनियाद पर रिश्ता चलाना। कई औरतें रिश्ते में अपने फैसले खौफ के साए में करती हैं। वो सोचती हैं अगर मैंने अपनी राय दी तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने कुछ कहा या इनकार किया तो वो मुझे छोड़ देगा। ये खौफ अक्सर छोटे छोटे इशारों से शुरू होता है और ऐसा ऐसा रिश्ते का बुनियादी असूल बन जाता है। जब रिश्ता खौफ पर खड़ा हो तो मोहब्बत अपनी खुशबू खो देती है। जहाँ एहतराम और एतमाद होना चाहिए था वहाँ दबाव और खौफ छा जाते हैं, और इंसानी नफ्सियात ये कहती है कि जहाँ खौफ हो वहाँ मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकती। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ये सब खतरनाक होता है, क्योंकि घर का माहौल और रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले दोनों का असर एक दूसरे पर पड़ता है। जब हर बात पर खौफ का साया हो तो दोनों शरीक हयात अपनी मर्जी और जज्बात जाहिर करने से कतराते हैं। मोहब्बत खामोशी में दब जाती है और ताल्लुक सिर्फ एक फर्ज या बोझ बनकर रह जाता है। खौफ कभी भी एहतराम पैदा नहीं करता। एहतराम तब पैदा होता है जब दोनों एक दूसरे के जज्बात, हदूद और फैसलों को आजादाना तौर पर कबूल करें। जब आप अपनी राय या अपनी हद बयान करने में खौफ महसूस न करें तब रिश्ता मजबूत और मुतवाजन रहता है। यही वजह है कि रिश्तों में खौफ की बुनियाद पर फैसले करना, चाहे छोटे हों या बड़े, आखिरकार ताल्लुक की जड़ें खोखली कर देता है। मोहब्बत सिर्फ बर्दाश्त या कुर्बानी नहीं, ये आजादी और इज्जत का नाम भी है। जब खौफ खत्म हो जाता है तब रिश्ता अपनी असल ताकत और खुशी के साथ जिंदा रहता है। दोस्तों, अब हम देख चुके हैं वो 7 बुनियादी गलतियां जो अक्सर औरतें अनजाने में करती हैं और जो रिश्ते को ऐसा ऐसा कमजोर कर देती हैं। अगली वीडियो में हम इनके हल और हिकमत अमली पर बात करेंगे ताकि आप अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत बना सकें। रिश्ता सिर्फ मोहब्बत के जज्बात से नहीं चलता, ये तवाज़ुन, एहतराम और अपनी पहचान से चलता है। अगर आप खुद को नजरअंदाज कर दें, अपनी अहमियत को कम समझें, तो मोहब्बत भी ऐसा ऐसा कमजोर हो जाती है। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद वो औरत बनती है जो अपनी कदर जानती हो, जो अपनी शनाख्त बरकरार रखती हो और अपनी हदूद वाज़ेह करती हो। ऐसी औरत के सामने दुनिया भी एहतराम के साथ खड़ी होती है। मोहब्बत उस वक्त जिंदा रहती है जब दो अफराद एक दूसरे के साथ खड़े हों मगर अपने वजूद और शख्सियत को खोए बगैर। ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में सिर्फ कुर्बानी और सब्र काफी नहीं होते। सेहतमंद रिश्ते वो हैं जहाँ एक दूसरे के जज्बात और राय को समझा जाए, जहाँ खौफ या जिल्लत की जगह एतमाद और इज्जत हो, और जहाँ ताल्लुक में मोहब्बत के साथ साथ शख्सियत की अहमियत भी बरकरार रहे। और अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने रिश्ते में मोहब्बत के लिए खुद को बचा रही हैं या मोहब्बत के नाम पर अपनी शनाख्त खो रही हैं? ये सोचना जरूरी है, क्योंकि यही वो लम्हा है जब रिश्ता मजबूत या कमजोर होने की सिमत इख्तियार करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रिश्तों की नफ्सियात को गहराई से समझें और जाने कि मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नीज कमेंट में जरूर बताइए आपके ख्याल में रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी शर्त क्या है। आपके तजर्बात और मुशाहिदात दूसरों के लिए भी रहनुमाई बन सकते हैं। याद रखें, मोहब्बत में सबसे अहम चीज ये नहीं कि आप हमेशा हाँ कहें, बल्कि ये कि आप अपनी पहचान और इज्जत के साथ मोहब्बत करें। यही वो राज है जो हर रिश्ते को मजबूत और देरपा बनाता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।